दोस्तों, जैसा कि आप सब सुन रहे हो कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया। अब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इसमें चाइना और भारत का क्या प्रतिक्रिया होने वाला है। बाकी विश्व के जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, रसिया हो गया, वो क्या प्रतिक्रिया देने वाला है, जियोपॉलिटिक्स क्या कहती है, विश्व स्तरीय का राजनीति क्या कहता है, उसको जानने के लिए, समाज से एक कदम आगे सोचने के लिए, रहने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 जनवरी की रात 2 बजे डेल्टा फोर्स ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के कैपिटल क्रैकस पे जाके हमला किया और महज 30 मिनट के अंदर वो पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति भवन में घुस के वहां के जो राष्ट्रपति आवास है उसके अंदर घुस के वहां के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो और उनकी पत्नी कैलियो फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले आया और केवल 30 मिनट में पूरा ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया। बात सबसे पहले यह है कि उधर से एक भी गोली नहीं चलाई गई और ना ही उनको कोई मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। एक राष्ट्र में घुस के सोचिए कितना बड़ा बात है कि कोई एक देश में घुस के वहां के राष्ट्रपति को उठा के अपने देश लेकर आ जाना। और यहाँ यूएस का बात करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। यूएस के वही डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। ट्रंप जिन्होंने ये कहा था 1 जनवरी को कि पीस ऑन द अर्थ, जिन्होंने ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध को रुकवाने में मेरा हाथ है और जो पीस प्राइज मांग रहे थे, नोबेल पीस प्राइज दुनिया में घूम घूम के मांग रहे थे। यूक्रेन रसिया के युद्ध की वकालत करते हैं, उसको रुकवाने की वकालत करने वाले व्यक्ति ने अटैक करवाकर एक चुने हुए राष्ट्रपति को उठवा लिया। और बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको समझिए कि उनको क्यों उठाया। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, 301 बिलियन बैरल ऑयल वेनेजुएला के पास है। इसी कारण अमेरिका की उस पर नजर है। अमेरिका में ऑयल की खपत बाकी दुनिया के मात्रा में बहुत ही ज्यादा है। मिडिल ईस्ट से वो ऑयल खरीदता है। जो देश ऑयल में संपन्नता है उसको बर्बाद करके रखता है ताकि जो है ब्लैक का ऑयल वो खरीद सके सस्ते दामों में। ये पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है ऑयल पे टिका हुआ है, यानी तेल का खेल है। सारा खेल तेल का है। ईरान में वैसा ही देख सकते हैं आप। जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, यानी खाड़ी के मुस्लिम जितने भी देश हैं उसमें का 90% जितना भी देश है उस सब में अमेरिका ने आतंकवाद का शासन बैठा के रखा है ताकि ब्लैक में ऑयल खरीद सके। चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो या फिर ईरान हो, जो भी देश हो। बस एक सऊदी अरबिया इसलिए बचा हुआ क्योंकि सऊदी अरबिया अमेरिका के इशारे पे काम करता है। अमेरिका का डॉलर जो है वो मोबिलाइज कराने में सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। बाकी जो भी कंट्री है मिडिल ईस्ट जो अमेरिका के विरोध में रहती है उसमें आतंकवाद का शासन बैठाता है वो, ताकि उससे वो सस्ते दामों में तेल खरीद के अपना कारोबार चला सके। उस तरह वेनेजुएला में 301 बैरल ऑयल मिला है और उसी ऑयल को हथियाने के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यह कदम उठाया वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यूनाइटेड नेशन ने इस पर एक वर्ड नहीं बोला है। क्या यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है? अगर हो चुका है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है, किसी भी देश पर हमला कर सकता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं बोलेगा। अमेरिका कौन होता है किसी और देश के आंतरिक विषय में कदम रखने वाला, उसके बीच में जाके बोलने वाला? भारत ऑपरेशन सिंदूर करे तो यूनाइटेड नेशन उसको निंदनीय बताएगा। चाइना किसी पर आक्रमण करे तो उसको निंदनीय बताएगा, रसिया को निंदनीय बताएगा, उस पर सेक्शन लगा देगा। लेकिन अमेरिका करे तो उस पर एक वर्ड नहीं बोलेगा। क्या अमेरिका का गुलाम हो चुका है यूनाइटेड नेशन? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि यूनाइटेड नेशन का फेलियर जो है वो तीसरे विश्व युद्ध का जो है न्योता दे रहा है द्वार पे। अब चाइना जो है वो अपनी मनमानी कर सकता है, बाकी देशों पर हमला कर सकता है, लेकिन फिलहाल जो विकसित कंट्री है यानी जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, ये न्यूट्रल आना ही पसंद करते हैं। अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इसी तरह किया था। वो न्यूट्रल था पहले, जब अंत में उसको न्यूट्रल नहीं रहा गया तब उसने जाके युद्ध में कदम रखा। तो भारत जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो युद्ध में कदम रखने वाला है नहीं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता भी है तो चाइना और भारत का पूरा आशंका है न्यूट्रल रहने का। तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा भी तो खाड़ी के देशों में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में होने वाला है। अच्छा, वो बात की बात है। पहली बात यहाँ पे ये है कि अमेरिका जो ने ये कदम उठाया है वो डेल्टा फोर्सेस द्वारा एक कदम को अंजाम दिया और इसका सीधा कारण है उसके 301 बिलियन बैरल ऑयल। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। मैं काफी शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग ज्यादा बोर हो जाते हैं देखते देखते। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में जहां हम लोग चर्चा करेंगे जियोपॉलिटिक्स क्या कहता है, अमेरिका जो बाकी देशों से है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कैसे तेल का खेल करता है। अगर आप तेल के खेल पे वीडियो चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि तेल का खेल अमेरिका कैसे करता है, कैसे जाके CIA जो एजेंट है उसका वो बाकी देशों के सरकार जाते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, बाकी देशों के नेपाल हो गया, कैसे अमेरिका ये सबको अंजाम देता है, तो कमेंट कीजिए ताकि मैं इस पे एक जानकारी वाली पूरा फैक्ट के साथ वीडियो बना सकूं। मेरा नाम था कृष्ण कुमार पांडे। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।